कहते हैं हर घर की दीवारों के पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है, लेकिन अगर उसी घर में एक लाश मिल जाए तो सच और झूठ के बीच की सारी सीमाएं टूट जाती है। अब हर कोई बेगुनाह बनने की कोशिश करने लगता है, हर चेहरा एक कहानी सुनाने लगता है और हर कहानी में छुपा होगा एक नया शक। कॉमेडी, सस्पेंस और रहस्यों से भरी ये कहानी आपको आखिरी तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए दोस्तों, माँ बहन मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है जया नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि डॉक्टर के पास आई है और उसने ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई है। दरअसल में जया यहाँ IVF के द्वारा बच्चा करवाना चाहती है, इसलिए वो डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। लेकिन डॉक्टर का कहना ये है कि ये प्रोसेस जो है वो अकेले नहीं होती है, इसमें तुम्हारे पति की भी जरूरत पड़ेगी और तो और उसका भी आना बनता है, और इस प्रोसेस में लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए लग सकते हैं। ये सुनकर यहाँ जया हैरान रह जाती है कि तभी जया के ससुर जी का कॉल आ जाता है और वो तुरंत ही जया को अपने घर बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें रोटियां बनवानी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेखा को, जो कि संस्कार वाइन शॉप पर मौजूद थी। वो यहाँ से कुछ वाइन की बोतलें निकालती है और जाते जाते वो यहाँ के एक लड़के से कह देती है कि वो दुकान को जल्दी बढ़ा दे। आगे हम देखते हैं सुषमा नाम की लड़की को, जो कि सोशल मीडिया पर लाइव थी और उसके साथ मानस नाम का एक लड़का भी था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सुषमा की जीजाजी है, मतलब कि जया का वो पति है। लेकिन इस लाइव सेशन में यहाँ पर सुषमा के लिए बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो रेखा की ये दोनों बेटियां हैं, जिनका नाम जया और सुषमा है। तीनों की लाइफ जो है वो कोई ठीक नहीं चल रही है। जया एक ऐसी हाउसवाइफ है जो कि घर से बहुत ही कम बाहर निकलती है। वो हमेशा बस घर के काम में ही लगी रहती है। उसके 3 देवर हैं, जो कि एक ही शक्ल के हैं और तीनों ही हमेशा भूखे रहते हैं। इसी वजह से जया जो है वो हमेशा रोटियां बनाती रहती है और वहाँ रेखा जो है वो बिल्कुल अकेली है। उसके घर में वो अकेली रहती है और यह अकेलापन उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दोनों बेटियां उसके साथ मौजूद नहीं हैं। यहाँ सुषमा को सोशल मीडिया पर जल्द से जल्द फेमस होना है। उसने बहुत बार ऐसा कुछ किया है कि वो वायरल हो जाए, लेकिन अभी तक तो हमेशा सिर्फ नेगेटिव कमेंट ही आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जया ने जब खाना बनाया और सभी को खिलाया तो थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मानस आ जाता है। मानस एक ऐसा व्यक्ति है जो कि खुद कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के पैसों पर ही वो पल रहा है। अब रात को जब सभी सो रहे थे ना, तभी यहाँ पर जया जो है वो अपना मोबाइल चलाती है और वो देखती है कि लाइव सेशन में यहाँ पर मानस और उसकी बहन सुषमा जो है वो एक दूसरे के साथ थे। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और तभी यहाँ पर जया के पास उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। जब कॉल उठाया तो यहाँ पर जया ने नोटिस किया कि उसकी मम्मी जो है वो बहुत परेशान लग रही है। रेखा यहाँ पर रोते हुए जया को बता रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रेखा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोई जा रही थी और जया सुन रही थी और वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार हुआ क्या है। यहाँ पर रेखा कहती है कि तुम तुरंत ही सुषमा के पास कॉल लगाओ और उसे भी कॉन्फ्रेंस में लो, तब जाकर वो बताएगी। तब यहाँ पर जया ऐसा ही करती है, वो सुषमा को कॉन्फ्रेंस में लेती है और वो तीनों ही बात करने लगते हैं। लेकिन रेखा तो अभी भी रोई जा रही थी। अब दोनों बेटियों को ऐसा लगने लगा था कि उनकी माँ जो है वो ड्रामे कर रही है। लेकिन तभी रेखा बताती है कि गुप्ता जी की डेथ हो गई है। ये सुनकर दोनों बेटियां ज्यादा पैनिक नहीं होती है, क्योंकि मरना तो एक दिन सभी को है। लेकिन जब रेखा बताती है कि गुप्ता जी की डेथ जो है वो उसी के घर में हुई है, ये सुनकर तो दोनों बेटियां हैरान रह जाती है। अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब रेखा जो है वो नई बहू बनकर आदर्श कॉलोनी आई थी। सभी को ऐसा लगा था कि ये तो बहुत ही अच्छी बहू है और दिखने में तो काफी संस्कारी भी लग रही है। लेकिन जब रेखा की सास और आदर्श कॉलोनी की बाकी औरतों ने देखा कि यहाँ रेखा ने तो स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुए हैं, तो ये देखकर वो हैरान रह चुकी थी और वो समझ जाती है कि अब उनकी कॉलोनी की बैंड बजने वाली है। वो यहाँ पर बहुत रोती है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी औरत उनकी कॉलोनी में नहीं आई थी और अब यहाँ रेखा के आते ही सभी लोग रेखा को ताड़ने लगते हैं। रेखा के घर के सामने ही गुप्ता जी नाम के एक व्यक्ति भी रहते हैं। वो काफी पहलवान हैं और अक्सर रेखा उन्हें देखती रहती है। लेकिन अब कॉलोनी के हाल जो है वो काफी बिगड़ चुके हैं। लोग जो हैं वो रेखा जी को देखने के लिए मरते थे। अब एक दिन बिजली के एक हादसे में रेखा के पति सुकुमार और उनकी मम्मी, मतलब कि रेखा की सास जो है वो चल बसते हैं।
यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और यहीं पर गुप्ता जी भी आए हुए थे। यहाँ मालूम चलता है कि सुकुमार ने गुप्ता जी से ढेर सारा कर्जा लिया हुआ था और बदले में अपना घर गिरवी रखा था। लेकिन अब उनके जाने के बाद अब गुप्ता जी को ऐसा लगा कि रेखा जो है वो पूरी तरह से अकेली है और इस हालत में उनसे घर छीनना अच्छी बात नहीं होगी। तब उन्होंने रेखा के ऊपर तरस खाया और ये बड़ा कदम नहीं उठाया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जब जया जो है वो रेखा मतलब कि अपनी माँ के घर आ चुकी थी। रेखा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी क्योंकि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनके घर में किसी की डेथ हो चुकी है। जया अंदर आते ही सबसे पहले गुप्ता जी की डेड बॉडी को देखती है। वो हैरान रह जाती है कि आखिरकार एक इंसान यहाँ पर मर कैसे गया है। जया के पास ढेर सारे सवाल थे और वो रेखा से ये सारे सवाल पूछना भी चाहती है कि तभी यहाँ जया की बहन सुषमा आ जाती है और वो भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है ताकि किसी को भी शक ना हो। अब दोनों बहन यहाँ पर जानना चाहती है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। तब यहाँ पर रेखा बताना स्टार्ट करती है। दोनों बहन ने यहाँ पर रेखा का मोबाइल चेक किया तो रेखा ने गुप्ता जी के पास एक मैसेज किया था और वो मैसेज था 3 पत्ती और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था। जरूर ये कोड वर्ड होगा। रेखा बताती है कि उसने 3 पत्ती खेलने के लिए गुप्ता जी को बुलाया जरूर था, लेकिन वो घर में घुसते ही उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। वो उनसे बचते बचाते किचन की तरफ गई, लेकिन वहां भी वो आ गए और वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगे थे। तब उसने उन्हें धक्का मारा और ये सब कुछ हो गया। तो अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से इस डेड बॉडी को ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। इसलिए रात होते ही हम गुप्ता जी की डेड बॉडी को पैक करेंगे और उसे नाले में फेंक कर आ जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि अभी गुप्ता जी की पत्नी मतलब कि गुप्ता आंटी जो है वो गुप्ता जी को ढूंढेगी जरूर, क्योंकि आज रात वो एक छोटा सा प्रोग्राम करवाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ गुप्ता आंटी तो घोड़े बेचकर सो रही थी। जब उनकी नींद खुली तो वो दूध लेने के लिए गई। जहाँ गुप्ता आंटी को ऐसा लग रहा था कि गुप्ता जी हर रोज की तरह रनिंग के लिए गए होंगे और कहीं पर कसरत कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर गुप्ता आंटी को मालूम चलता है कि गुप्ता जी तो आज बाहर गए ही नहीं हैं। गुप्ता आंटी अभी भी नॉर्मल थी क्योंकि गुप्ता जी कभी भी हर कहीं जाते रहते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं गुप्ता जी की बेटी गोल्डी को, जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है। अब गुप्ता जी इतने गायब थे इसलिए यहाँ पर गुप्ता आंटी जो है वो उनके नंबर पर कॉल लगाती है। कॉल कोई रिसीव नहीं करता है तो वो ढेर सारे मैसेज भेजती है और जब ये सारे मैसेज रेखा, जया, सुषमा के पास लगते हैं तो वो हैरान थे क्योंकि उन्हें मालूम चला है कि दरअसल में गुप्ता आंटी और गुप्ता जी के बीच में जमकर लड़ाई हुई है और गुप्ता आंटी को ऐसा लग रहा है कि लड़ाई की वजह से ही गुप्ता जी जो है वो घर छोड़कर चले गए हैं। दूसरी तरफ जया के पास ससुराल से कॉल पर कॉल आ रहे हैं कि वो जल्दी से वापस आए, लेकिन जया अपने ससुराल में बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो मरने की हालत में है, इसलिए वो अभी फिलहाल तो नहीं आ सकती है। कि तभी यहाँ पर हम महेश्वरी नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि आते ही जया को डरा देता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में जया और महेश्वरी दोनों ही साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे और महेश्वरी तो जया को पसंद भी किया करता था। अब गुप्ता जी के घर का रात का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। हर एक इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुप्ता जी के बारे में ही पूछ रहा था, लेकिन गुप्ता आंटी ने ये नहीं बताया कि गुप्ता जी गायब है। उन्होंने तो सभी को यही बताया कि वो इधर ही कहीं होंगे, लेकिन ये बताते हुए गुप्ता आंटी जो है वो परेशान हो चुकी थी क्योंकि हर एक इंसान ही उनसे गुप्ता जी के बारे में पूछ रहा था। आगे हम देखते हैं कि अब तीनों मिलकर गुप्ता जी की डेड बॉडी को कवर करना स्टार्ट करती हैं। लेकिन यहीं पर जया यहाँ पर रेखा को बताती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन रेखा को ऐसा लगा था कि शायद कुछ पैसों की जरूरत होगी, लेकिन जया बताती है कि उसे 5-5.5 लाख रुपए की जरूरत है। यहाँ पर रेखा पूछती है कि आखिरकार तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। तब जया बताती है कि पर्सनल काम है। गुप्ता आंटी अभी भी बार बार गुप्ता जी के पास लगातार मैसेज कर रही थी। वो तो उन्हें धमकी दे रही थी कि अगर वो घर नहीं आए तो वो उनकी टांगे तोड़ देगी, लेकिन अगले ही पल वो नरम हो जाती है और वो कहती है कि वो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, बस वो घर आ जाए। अब तीनों मिलकर जब डेड बॉडी को कवर करके एक दूसरे रूम में लेकर जा रहे थे ना, तभी अचानक से डेड बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है। ये देखकर तीनों ही डर जाती है क्योंकि यहाँ पर अब तीनों को एक बात पता चलती है और वो बात ये थी कि गुप्ता जी जो है वो भी जिंदा है और वो तो आराम से सो रहे हैं। अब प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी थी क्योंकि डेड बॉडी को ठिकाने लगाना तो काफी आसान होता है, लेकिन अब जिंदा आदमी को कोई कैसे ठिकाने लगाएगा भला। रेखा यहाँ पर एक और सच बताती है। वो बताती है कि घर के पास में ही जो वाइन शॉप है ना, वहीं पर वो काम किया करती थी और उसी वाइन शॉप से उसने कुछ पैसे निकाले थे,
लेकिन पैसे निकालते वक्त यहाँ गुप्ता जी ने उसे देख लिया था। गुप्ता जी ने कहा कि वो मालिक को बता देंगे। इसी वजह से रेखा ने उन्हें अपने घर बुलाया था, लेकिन घर बुलाने के बाद उन्होंने सेम हरकत की थी जो कि उसने पहले बता चुकी है। लेकिन ये सारी बातें अब जया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत तुम ही हो। और अब यहाँ से जया ने जाने का प्लान बना लिया था कि तभी रेखा कहती है कि तुझे पैसे चाहिए ना, मैं तुझे पैसे दूंगी। और अब जया रुक जाती है। तो गोल्डी की शादी तय हो चुकी है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है, लेकिन गुप्ता जी अभी भी नहीं मिले हैं। इसी वजह से गुप्ता की फैमिली को बहुत ज्यादा टेंशन है। अब हमें बताया जाता है कि सुषमा जो है वो आखिरकार घर छोड़कर कैसे गई थी। दरअसल में सुषमा को तो हमेशा से पॉपुलर होना था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी और किसी भी तरह की वीडियो भी बना सकती थी। इसी वजह से उसने एक लड़की के साथ किस किया और ये किसिंग लगभग 5 मिनट की थी। ये वीडियो उसने इंटरनेट पर डाल दिया और धीरे धीरे ये वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है। लेकिन अब आदर्श कॉलोनी के लोग जो है वो गुस्से में थे, क्योंकि सुषमा ने जो हरकत की है उसके बाद से कोई भी नहीं चाहता है कि सुषमा जो है वो इस कॉलोनी में रहे। इसी वजह से सभी लोग यहाँ उसके घर के सामने ही धरना दे देते हैं और अब ना चाहते हुए भी रेखा को अपनी बेटी मतलब कि सुषमा को घर से बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन ये एक सोची समझी चाल थी, जिसके बाद सुषमा जो है वो जया के घर चली जाती है। लेकिन वहां भी सुषमा जो है वो ठीक ढंग से नहीं रहती, क्योंकि वहां वो जया के पति मतलब कि मानस के साथ रहने लगती है और दोनों ढेर सारी वीडियोस बनाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि गुप्ता आंटी जो है वो अब रेखा के घर पर आ जाती है। वो दरअसल में यहाँ पर गोल्डी की शादी तय हो चुकी है ना, इसलिए वो यहाँ पर लड्डू खिलाने के लिए आई थी और वो घर के अंदर घुसने के लिए काफी ज्यादा उतावली हो रही थी। जब उसे मौका मिला ना तो वो तुरंत ही घर के अंदर घुस जाती है और तंत्र मंत्र वाला एक नारियल जो है वो उनके गमले में रखकर आ जाती है। साथ ही गुप्ता आंटी को यहाँ पर कोई बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये तीनों इतनी डरी हुई कैसे हैं। और अब जब वो अपने घर गई ना तो वो अपने भाई मतलब कि महेशवरी इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि गुप्ता जी जो है वो उन्हीं के घर में मौजूद है। ये बात एकदम तय है, क्योंकि जो सांडे का तेल वो लगाया करते हैं वो तेल की खुशबू रेखा के घर से भी आ रही थी। इसी वजह से अब गुप्ता आंटी चाहती है कि महेशवरी जो है वो रेखा के घर जाए और छानबीन करे। तो ऐसा ही करता है महेशवरी। वो उनके घर जाता जरूर है, लेकिन तब वो तीनों ही उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे कि तभी दरवाजे पर इंस्पेक्टर महेशवरी आ जाता है। तीनों ही डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन इस मामले को यहाँ पर जया संभाल लेती है। वो महेशवरी से बहुत ही प्यारे अंदाज में बात करती है और उससे कहती है कि हमें बाहर घूमने के लिए चलना चाहिए, जिसके लिए महेशवरी भी मान जाता है। और अब वो दोनों ही बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, स्कूल के बारे में याद करते हैं। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि महेशवरी अभी भी यहाँ जया को पसंद करता है। लेकिन जया का भी एक फ्लैशबैक था, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जया रानी बड़ी सयानी थी। दरअसल में जया जो है वो अपनी दोस्त मतलब कि रति के घर पर गई थी। रति को खाना बनाना नहीं आता है और रति को आज देखने के लिए लड़के वाले आए थे और वो रति के हाथ का खाना भी खाना चाहते थे। तो यहाँ पर खाना रति ने जरूर दिया था, लेकिन बनाया यहाँ जया ने था और उन्हें वो खाना बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि रति को देखने के लिए जो लड़का आया हुआ है ना वो कोई और नहीं बल्कि मानस था। और जब यहाँ पर जया ने उसे इशारे किया ना तो मानस तो किचन में ही आ गया और उसने उसे झट से पकड़ लिया। लेकिन उनकी चोरी यहाँ पकड़ी जाती है। सास को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने तो बस यहाँ पर देखा कि दरअसल में रति ने खाना नहीं बनाया था बल्कि जया ने बनाया था। तब मानस की माँ जया को ही पसंद कर लेती है और उन दोनों की शादी करवा दी जाती है और रति सिर्फ रोती रह जाती है, क्योंकि मानस जो है वो उससे शादी करने के लिए आया था, लेकिन उसकी शादी जया से हो गई। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और जया जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि मानस तो उनके घर के सामने खड़ा हुआ है और मानस ने देखा कि जया तो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ घूम रही है, तो उसे बहुत बुरा लगा और बहुत ज्यादा जलन भी हो रही थी। जिसके बाद ससुराल में आते ही मानस जो है वो अपने हुक्म चलाना स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ पर रेखा, सुषमा और जया से खूब सेवा करवाता है। वो आज डिमांड करता है कि आज वो चिकन खाएगा और यहाँ पर रेखा को उसकी डिमांड पूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि उसके इरादों से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कुछ घंटों के लिए यहाँ पर आया है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये तो यहीं पर रुकने वाला है।
जिसके बाद तीनों ही यहाँ पर मानस की खूब सेवा करते हैं। मानस भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी सेवा हो रही थी। अगली सुबह जब मानस घूमने गया था ना, तो उसकी मुलाकात हुई थी गुप्ता जी के लड़के से, और गुप्ता जी के लड़के ने मानस को सब कुछ बता दिया कि दरअसल में गुप्ता जी को किसी ने किडनैप कर लिया है और लोगों ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। और ये बात यहाँ इन तीनों को नहीं मालूम थी, इसलिए वो हैरान रह जाती है क्योंकि गुप्ता जी तो हमारे पास है, ये बात तो है, लेकिन हमने कोई फिरौती नहीं मांगी है। अब गुप्ता जी के घर पर गोल्डी रोते हुए अपनी माँ को बताती है कि मेरे पास एक कॉल आया था और वो 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। 5 लाख रुपए के बदले में ही वो पिताजी को छोड़ेंगे, वरना वो उन्हें मार देंगे। इसलिए उन्हें तो उनकी डिमांड पूरी करनी ही होगी और ये काम महेशवरी को सौंपा जाता है। महेशवरी यहाँ पर प्लान बनाता है कि हम उस आदमी को पकड़ लेंगे। उस आदमी ने रात को 2 बजे पैसे लेकर बुलाया है। मैं अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ तैयार रहूंगा और हम उस आदमी को पकड़ लेंगे। अब हमें बताया जाता है कि रेखा ने बहुत सारे उल्टे सीधे धंधे किए हैं, जैसे उसने नाइटी का बिजनेस किया था, जिसके बाद उसने टिफिन वाला भी बहुत दिनों तक बिजनेस किया, और बाद में उसने साइबर कैफे भी चलाया था जहां पर कि लोग जो है वो उसके घर पर गंदी वीडियोस देखने के लिए आया करते थे। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर कि जया, सुषमा और रेखा जो है वो आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किसने फिरौती मांगी है। और सबसे ज्यादा शक तो रेखा पर ही हो रहा है क्योंकि उसे ही हमेशा से पैसे चाहिए थे और ऐसे काम तो रेखा ही कर सकती है। यहाँ हमें एक बात और मालूम चलती है कि सुषमा जो है ना वो जया की स्टेप सिस्टर है, मतलब कि जया के पिता तो सुकुमार है, लेकिन उनके मारे जाने के बाद सुषमा पैदा हुई थी। लेकिन सुषमा के पिता कहाँ पर है ये बात किसी को नहीं पता है क्योंकि वो घर छोड़कर चले गए थे। लेकिन यहाँ उनके बीच में जबरदस्त झगड़ा हो रहा था। तभी रेखा को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को चिल्लाते हुए कहती है कि अब अगर आगे कुछ भी बोला तो वो दोनों को ही मार देगी। इस प्रॉब्लम को उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करना था। जिसके बाद हम देखते हैं जया को, जो कि इंस्पेक्टर महेशवरी से मिलने के लिए उसी के पुलिस स्टेशन जाती है ताकि वहां जाकर उसे ऐसा लगे कि जया भी उसे पसंद करती है और उसके घर पर वो तलाशी लेने के लिए ना आए। जया जब महेशवरी से मिलने के लिए गई थी ना, तब यहाँ जया को कुछ बातें मालूम चली है। दरअसल में महेशवरी जो है वो आदर्श कॉलोनी के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है और उसे मालूम चला है कि गुप्ता जी जो है वो कॉलोनी से बाहर गए ही नहीं है, मतलब कि वो कॉलोनी में ही कहीं है। तब यहाँ जया कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि गुप्ता जी कॉलोनी में ही कहीं हैं तो तुम्हें हर घर को चेक कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ महेशवरी बताता है कि हर घर को चेक करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ेगी। वारंट का नाम सुनते ही जया खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई भी छानबीन नहीं होगी। अब रात का सीन दिखाया जाता है जब रात को महेशवरी अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो उस जगह पर मौजूद था जहां पर कि वो फिरौती वाला बंदा जो है वो पैसे लेने के लिए आने वाला था। तभी हम देखते हैं रेखा को, जो कि चुपचाप रात के 2 बजे जो है वो घर से बाहर निकलती है। लेकिन ये सारी चीजें जया ने देख लिया था। वो तुरंत ही उसके पीछे जाती है और जया के पीछे जाती है सुषमा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी कर रहा है। और जब तीनों साथ मिलती है ना तो पता चलता है कि ये तीनों जो है वो वाइन शॉप में थी और रेखा यहाँ पर आई थी क्योंकि उससे कोई मिलने के लिए आने वाला था। और वो कोई और नहीं बल्कि सुषमा के पिता चंदू थे, जो कि यहाँ वाइन शॉप पर आते हैं। फ्लैशबैक के सीन में हमें बताया जाता है कि सुकुमार के जाने के बाद कुछ ही सालों के बाद अब यहाँ पर रेखा जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और आदर्श कॉलोनी के लोगों को पता नहीं था कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। इसलिए सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार रेखा को प्रेग्नेंट किसने किया है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन गोल्डी जो है वो सुषमा के साथ मजाक कर रही थी। दरअसल में गोल्डी ने सुषमा से उसके पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल दी थी। तब सुषमा ने गोल्डी के 2 दांत तोड़ दिए थे और फिर बाद में गुप्ता जी ने गोल्डी के सोने के दांत लगवाए थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर कि सुषमा जो है वो अपने पिताजी से पहली बार मिलती है। चंदू ने भी सुषमा को पहली बार ही देखा था, लेकिन वो उसे बता रहा था कि उसने उसे देखा है। साथ ही वो सुषमा को सरला नाम से पुकार रहा था, उसे तो उसका नाम तक याद नहीं है। और यहाँ मालूम चलता है कि दरअसल में रेखा जो है वो चंदू को कुछ पैसे देने के लिए आई है। रेखा बताती है कि चंदू दरअसल में एक अंडर कवर एजेंट है। ये बात किसी को भी ना पता चले, इसी वजह से वो मुझसे चुपचाप से मिलते हैं। लेकिन यहाँ जया को ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की है और फिरौती भी इन दोनों ने मिलकर ही मांगी है। लेकिन रेखा हर बार की तरह अभी भी कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वही सुषमा तो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को देखी जा रही थी क्योंकि वो अपने पिता से पहली बार मिली थी। पूरी जिंदगी भर उसे अपने पिता की कमी खली है, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ राज दफन थे।
यहाँ हमें बताया जाता है कि दरअसल में सुषमा के पिता जो है वो कोई अंडरकवर एजेंट नहीं है, बल्कि वो तो मोस्ट वांटेड है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और हर 3 महीने में वो गायब होते रहते हैं। इसी वजह से वो हमेशा रेखा से पैसे मांगते रहते हैं। लेकिन ये बात तो रेखा को भी नहीं पता थी, ये बात उसे आज ही पता चली है। अब जो रेखा के पास पैसों का बैग था ना, यहाँ पर चंदू रख लेता है और बदले में वो यहाँ पर सुषमा को मारने की धमकी भी देता है ताकि वो यहाँ से आराम से निकल सके। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर चंदू चुपचाप से यहाँ निकल जाता है और यहाँ हम देखते हैं महेश्वरी को, जो कि अभी भी उस चोर का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि महेश्वरी की नींद लग जाती है और जिस इंसान ने फिरौती के पैसे के लिए कहा था वो पैसे लेकर यहाँ से चला भी जाता है। अब सुषमा अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो एक ऐसे इंसान से प्यार करती थी और वो एक ऐसे इंसान की बेटी है जो कि एक मोस्ट वांटेड है। इसी वजह से यहाँ उनके बीच में झगड़ा होने लगा था कि तभी हम देखते हैं कि गुप्ता जी जो है वो खड़े हो जाते हैं। वो ये सारी बातें सुन रहे थे और अब वो कहीं ना कहीं इन लोगों को मार पीट कर यहाँ से भागने भी वाले थे। लेकिन तभी उनके बीच में हाथापाई होने लगती है और गुप्ता आंटी ने जो नारियल छिपाया था ना, वो नारियल अब यहाँ जया के हाथ में आ जाता है और वो सीधा गुप्ता जी के सर पर दे मारती है, जिस वजह से अब गुप्ता जी सचमुच ही मारे जाते हैं। लेकिन आवाज बहुत जोर से आई थी और जया पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। जो आवाज जोर से आने की वजह से मानस भी जाग जाता है। मानस अब जानना चाहता है कि आखिरकार जया जो है वो उस कमरे में क्या कर रही थी और आवाज कैसी आ रही थी। यहाँ मानस को ऐसा लग रहा था कि जया जो है वो महेश्वरी के साथ थी और उसे तो पहले से ही शक था क्योंकि वो तो उसकी माँ की तरह है और उसकी बहन भी ऐसी है। वो उससे बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद अब जया को भी गुस्सा आ जाता है और अब वो मानस को बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो उसे इतना ज़्यादा बुरा सुनाने लगती है कि मानस के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो उसे घर से बाहर निकालती है और कहती है कि आज के बाद यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। वो डिवोर्स के पेपर भी सेंड कर देगी और वो तेरे पिताजी से भी बात कर लेगी। एक तरह से जया ने बिल्कुल सही किया क्योंकि जया की हालत उसके ससुराल में बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब यहाँ जया अपनी माँ और बहन से कहती है कि गुप्ता जी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं यहाँ से हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुषमा यहाँ पर अपनी बहन जया को बताती है कि उसके और जीजा जी मतलब कि मानस के बीच में कुछ भी नहीं है। उसने बता दिया था कि वीडियोस बनाने के लिए बस वो उनके साथ थी। अब अगली सुबह जब होती है ना, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि गुप्ता जी को होश आ चुका था और वो घर से बाहर थे। उनके हाथ बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि उनके दिमाग पर चोट लगी है। इसी वजह से ना तो वो कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही कुछ समझ पा रहे हैं और ना ही किसी को पहचान पा रहे हैं। ये देखकर गुप्ता आंटी और उनके घर के सभी लोग जो है वो हैरान थे कि आखिरकार गुप्ता जी को क्या हो गया। यहाँ महेश्वरी के हाथ अब कुछ सुराग लगते हैं। जैसे कपड़े से उनका मुंह बांधा गया था ना, वो दरअसल में एक ब्लाउज था। रानी कलर का ये ब्लाउज किसका है ये बात सभी को मालूम है। इसी वजह से अब उनका पूरा शक जाता है रेखा के ऊपर और अब महेश्वरी जो है वो उनके घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सबूत और वारंट ना होने की वजह से महेश्वरी जो है वो उनके घर पर नहीं जा पाता है और तभी हम देखते हैं कि रेखा के पास गुप्ता जी का कॉल आता है। मालूम चलता है कि गुप्ता जी तो अपने घर वालों के सामने नाटक कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल ठीक है और अब वो रेखा से कहते हैं कि जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम जेल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ या फिर मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, जल्द से जल्द ये घर जो है वो खाली कर दो। अगर ये घर खाली कर देती हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर घर खाली नहीं किया तो जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाना। फिर गुप्ता जी कहते हैं वरना तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब रेखा ने साइबर कैफे का बिजनेस स्टार्ट किया था। ये काम जो है वो आदर्श कॉलोनी के किसी भी इंसान को पसंद नहीं आया था। इसी वजह से आदर्श कॉलोनी के ढेर सारे लोगों ने रेखा के घर पर हमला कर दिया था और पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर कि रेखा कहती है कि कुछ भी हो जाए वो इस घर को गुप्ता जी को नहीं देने वाली। गुप्ता जी भी कोई ठीक इंसान नहीं है, ये बात उसे पता है। हालांकि वो जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस घर को उसे नहीं सौंपेगी। रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों ही अब इस घर में रहने वाली हो। रेखा बताती है कि गुप्ता जी को हर एक इंसान जो है वो बहुत ही अच्छा समझते हैं
लेकिन ऐसा नहीं है। गुप्ता जी जो है वो हर एक उसी इंसान की तरह है जिसने उसके ऊपर गंदी नजर डाली है। रेखा बताती है कि सुकुमार के जाने के बाद गुप्ता जी ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा था उसके नजदीक आने के लिए। रेखा उसे नहीं रोक पाई क्योंकि उसका घर जो है वो गिरवी है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर कि तीनों ने ही कुछ न कुछ प्लान तो बनाया था, लेकिन रात होते ही उन्होंने गुप्ता जी को अपने घर पर बुलाया। उस रात गुप्ता जी की पूरी फैमिली जो है वो एक प्रोग्राम में गई हुई थी। गुप्ता जी घर पर अकेले थे और उन तीनों ने गुप्ता जी को अपने घर बुला लिया। गुप्ता जी चाहते हैं कि उसकी सेवा की जाए, इतने दिन की जो थकान मौजूद है ना वो पूरी थकान मिटाई जाए। अब गुप्ता जी सबसे पहले कहते हैं कि तीनों मिलकर यहाँ पर डांस करो। तीनों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए गुप्ता जी की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ गुप्ता जी की पूरी फैमिली जो है वो एक प्रोग्राम में मौजूद थी जहां पर कि वो लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। अब गुप्ता जी के कहने पर तीनों ही रेखा, जया, सुषमा यहाँ पर डांस करने लगते हैं। फिर गुप्ता जी उन तीनों से ही मालिश करवाता है, लेकिन तब तक रेखा ने गुप्ता आंटी के पास मैसेज कर दिया था कि गुप्ता जी जो है वो हमारे घर में अधनंगे पड़े हुए हैं, इन्हें यहाँ से लेकर चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, उन सब की वीडियो भी बन रही है। तभी गुप्ता आंटी यहाँ पर आ जाती है और वो गुप्ता जी को इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन गुप्ता जी अपनी पत्नी को सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों दरअसल में डायन हैं और ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। गुप्ता जी कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सबूत है कि तुम लोगों ने मुझे मारा और किडनैप करके रखा और जान से मारने की भी कोशिश की थी। पर रेखा कहती है कि तेरे पास जितने भी सबूत है ना, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सबूत है ना, जो हाल ही में हमने वीडियो बनाया है, उसके बाद तो हर एक इंसान यही कहेगा कि तू ही गलत है। गुप्ता आंटी गुप्ता जी को यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन गुप्ता जी कहते हैं कि उस वीडियो में ये तीनों भी तो हैं, मैं अकेला ही थोड़ी ना उस वीडियो में, ये तीनों मेरी मालिश कर रही हैं जिस तरह से, उसे देखकर तो इनकी इज्जत भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तीनों ही जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि हमारी इज्जत तो कभी इस कॉलोनी में थी ही नहीं, और अगर हम ये वीडियो पोस्ट कर भी देते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में तो अक्सर तोड़फोड़ होती ही रहती है, कोई ना कोई आता ही रहता है और हर कुछ आरोप लगाता ही रहता है। लेकिन तेरे ऊपर पहली बार कोई आरोप लगेगा और पहली बार तेरे घर पर कोई तोड़फोड़ होगी तो तुझे कैसा लगेगा। महेशबरी भी यहाँ अपने जीजा से मिलता है, मतलब कि गुप्ता जी से। महेशबरी ने गुप्ता जी से कहा भी था कि अगर आप स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हैं तो हम इन तीनों को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गुप्ता जी उसकी बातों से सहमत नहीं थे और वो कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं करेंगे। अब कुछ हफ्तों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तीनों मिलकर यहाँ पर टीवी देख रही थी और तभी एक म्यूजिक कंपटीशन के दौरान उनकी नजर पड़ती है गोल्डी पर, जो कि शादी के जोड़े में थी, और वो यहाँ सबको बता रही थी कि उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं अपने सपने पूरा करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर भाग कर आई हूँ। और उसने ये भी बताया कि उसके पास 5-5.5 लाख रुपए हैं जो कि उसने सेविंग्स करके बचाए थे। लेकिन यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि दरअसल में जिस इंसान ने फिरौती के पैसे मांगे थे ना, वो कोई और नहीं बल्कि गोल्डी ही थी। गोल्डी को सब कुछ मालूम था। गोल्डी ने गुप्ता जी को रेखा के घर पर जाते हुए भी देख लिया था, इसी वजह से उसे तो सारी चीजें पहले से ही मालूम थी। आखिर में हम देखते हैं कि जया, रेखा, सुषमा जो है वो गली में आती है और कॉलोनी के सामने ही वो जोर जोर से नाचने लगती हैं, क्योंकि कॉलोनी वाले तो हमेशा बातें बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इस फिल्म को रेट भी जरूर करें कि आप इस फिल्म को 10 में से कितने स्टार देना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।